दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आजकल मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, मेरे वीडियो का जो भी टॉपिक होता है वह टॉपिक मैं आप ही लोग से सिलेक्ट करता हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग जो मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं, अगर लगता है कि मुझे यह कमेंट पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं आप ही के कमेंट को सिलेक्ट करके वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने सवाल किया था कि कोई अगर पैसा उधार लेता है और अगर लेने वाला व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर पैसा वापस कैसे मिलेगा। दोस्तों अगर आप किसी को उधार पैसा देते हैं तो आपको एग्रीमेंट ज़रूर बनवाना चाहिए और साथ ही साथ आप जो उधार पैसा दें आप उसे कैश में कभी ना दें। आप ऑनलाइन दे सकते हैं, आप यूपीआई कर सकते हैं यानी गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, या फिर आप चेक के माध्यम से दे सकते हैं, या फिर आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं जैसे कि एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस। लेकिन कई लोग यहाँ पर करते क्या हैं कि वे कैश में दे देते हैं और एग्रीमेंट भी नहीं बनवाते हैं, तो फिर यहाँ पर मामला फंस जाता है। लेकिन अगर देने वाला व्यक्ति, आपने जिसको उधार दिया है, अगर वह जीवित है और अगर आपने एग्रीमेंट भी नहीं बनवाया है, यहाँ पर आपने कैश में पैसा दिया है, तो भी इसका सॉल्यूशन है, आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर लेने वाला व्यक्ति का ही मृत्यु हो जाता है तो फिर आखिर पैसा कैसे मिलेगा। अगर आपने पैसा दिया और आपने उसका एग्रीमेंट बनवाया तो फिर आप आसानी से उस व्यक्ति की मृत्यु होने के बावजूद भी पैसा का रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं बनवाया है तो फिर यहाँ दिक्कत आएगी। अगर आपने एग्रीमेंट करवाया है, जैसे अगर मान लेते हैं कि बैंक किसी को लोन देता है और जो लोन लेता है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर बैंक अपना लोन नहीं छोड़ेगा। बैंक जो लोन दिया था वह पैसा तो वसूल करेगा ही। तो यहाँ पर उसका जो भी उत्तराधिकारी होगा, जो मृत व्यक्ति है, उसका संपत्ति का जो भी उत्तराधिकारी होगा उसका यहाँ पर जवाबदेही बनता है और उसे लोन बैंक का चुकाना पड़ता है। ठीक उसी तरह अगर आपने किसी को उधार पैसा दिया और अगर पैसा लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, फिर भी जो उसका यहाँ पर उत्तराधिकारी होगा, उसके संपत्ति का जो भी वारिस होगा, उससे यहाँ पर पैसा आपका चुकाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप एग्रीमेंट बनाए रहेंगे तो यहाँ पर आपके फेवर में होगा। अगर उसका उत्तराधिकारी पैसा देने में आनाकानी करे और अगर आपके पास एग्रीमेंट रहेगा तो फिर यहाँ पर आपका जो बात है, आपका जो ग्राउंड है वो स्ट्रांग होगा। इसलिए आप किसी को भी उधार पैसा दें तो आप एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। और सबसे बड़ी बात कि आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाने का नियम है, आपको उतने रुपए के स्टाम्प पर ही एग्रीमेंट बनवाना चाहिए और उस एग्रीमेंट पर 2 न्यूट्रल विटनेस का सिग्नेचर होना चाहिए। न्यूट्रल विटनेस कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे ही काल्पनिक करके किसी का भी सिग्नेचर वहाँ पर ना कर दें। लोग जनरली यही करते हैं। आप सही में ऐसे 2 विटनेस का सिग्नेचर लें जो कि न्यूट्रल हो, जिसका ना कि आपसे कोई लेना देना हो, ना कि उससे कोई लेना देना हो, वह यहाँ पर किसी भी पक्ष का ना हो। और आप यहाँ पर चाहें तो उन दोनों विटनेस का आई कार्ड यानी कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड लेकर भी उसमें स्टेपल कर सकते हैं और उस पर भी उनका सिग्नेचर करवा सकते हैं। इससे जो है आपका एग्रीमेंट पूरी तरह से ओके रहेगा। आप यहाँ पर एग्रीमेंट को बनाने के बाद नोटरी एडवोकेट से उसे नोटराइज करवा लें। तो दोस्तों आप क्लियर समझ लीजिए कि अगर आपने किसी को उधार पैसा दिया और जिसको पैसा दिया अगर उसका मृत्यु हो जाता है, फिर भी यहाँ पर आपको परेशान होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने पैसे का रिकवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह ज़रूरी है कि आप जिसको उधार पैसा देते हैं उसके साथ आपका यहाँ पर एग्रीमेंट बना हो, तभी यहाँ पर आप अपना पक्ष को रख पाएंगे। अगर मामला कोर्ट में भी जाएगा तो भी आप अपने बातों को रख पाएंगे, क्योंकि कोर्ट में या फिर कहीं भी जिसके पास एविडेंस होगा उसी का बात सुना जाता है। तो आप किसी को पैसा ऐसे ही बातों में आकर ना दें। कल को क्या होगा किसी ने नहीं जाना है। आप यहाँ पर एग्रीमेंट बनवाएं, चाहे कितना भी क्लोज व्यक्ति हो, आप उसे प्यार से समझाएं कि एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी है, आप उसे एग्रीमेंट कर लें, तभी किसी को उधार पैसा दें। और आप यहाँ पर कैश लेन देन से बचें। आप ऑनलाइन चेक के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र या फिर गूगल पे, फ़ोनपे से दें, लेकिन आप कैश लेन देन से बचें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़र नेम है, प्रीतेश1584। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल पर भी वीडियो बनाऊं तो आप अपना सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आज ही कमेंट करें।
तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।